फिर वो जो है नाम और उसका जैसे नाम को आहरने स्मरण करना चाहिए। और भजन का जो नाम हम भजन कहते हैं, जो भजन का सही अर्थ तो यही है, भक्त परमात्मा का आहरने स्मरण करना। अच्छा, हाँ। उसी का नाम भजन है। इस समय हम मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं, बड़ी मंदाकिनी किनारे आए हैं। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए, जिसको स्वयं जो माने अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल थे, राम नाम के बल पर ये मंदाकिनी को प्रकट किए। और ये कथा तो बड़ी विस्तार से हम ज़्यादा नहीं बता सकते। यही मंदाकिनी का दर्शन है कि सुर से धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही मंदाकिनी है। जिस तरह बच्चे को डकनी खा जाती है, उसी तरह से सारे पापों खा जा रही है। इसी चित्रकूट महिमा में कहीं महामुनि गाय, आए नहाए सरित भर, उसी समय 2 बार। यही सरित भर का मतलब होता है नदियों में से। यही मंदाकिनी है जिस समय भगवान आए थे, आज भी है। सरित भर का मतलब है जो दुनिया में जितनी नदियाँ हैं सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है? सरित भर, मंदाकिनी को कहा गया। दोबारा दूसरी नदी किसको कहा गया? सरजू जी को कहा गया। तीसरी नदी किसको कहा गया? गंगा जी को कहा गया। इसलिए मंदाकिनी का नाम है सरित भर, नदियों में से। तो इस तरह से इसके अपार में ही अब आपको दर्शन कराते हैं। मंदाकिनी को घुमा के दिखाते हैं। उस धर्म को स्थापित करने की जो है परंपरा चलाई। अच्छा, तो जैसे हमारे आचार्य लोग हुए हैं, जैसे सबसे पहले शंकराचार्य जी हुए हैं, आद्य शंकराचार्य। आद्य शंकराचार्य जी ने संन्यास चलाया। अब उस शंकराचार्य जी उस पूरे माने समष्टि सक्षम नहीं हो पाए। धर्म की रक्षा तो उन्होंने की, लेकिन वो पूर्ण सक्षम नहीं हुए। हाँ, पूर्ण रूप से। क्योंकि इनमें कुछ ये विघटनता ये रही, ये समष्टि नहीं हो पाए, एक कैरियर में बन गए। तो इसीलिए फिर उसके बाद में रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य एक ब्राह्मण परिवार में ही बन के रह गए। अच्छा, हाँ। अब एक गुट सा बन गया उनका। गुट क्या है कि उस समय जो है थोड़ा ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का नहीं, वो तो अभी भी है, सब हर समय रहेगा। लेकिन वो उनने उस पर ज्यादा प्रकाश डाला। अच्छा। इसलिए जो है वो नहीं सफल हो पाए। सही है। इस प्रकार से करते करते कई आचार्य आए। वो आए आपके निम्बार्काचार्य आए, माधवाचार्य आए। तो जब हमारे स्वामी रामानंदाचार्य जी आए, तो रामानंदाचार्य जी ने सबको अपनाया। हाँ, सबको अपनाया। रैदास को भी शिष्य बनाया, कबीरदास को भी शिष्य बनाया, सेना नाई को भी शिष्य बनाया, धन्ना जाट को भी शिष्य बनाया, पीपा जी को बनाया, और अन्य जितने भी, अनंतानंद जी तो ब्राह्मण ही रहे, अनंतानंद जी को शिष्य बनाया। तो मैंने सभी उसको लेकर के वो चले, तो ये ज़्यादा सफल हुए। उस समय मुसलमानों का शासन था। ये राम नाम जो जपने, वो खड़ाक्षर मंत्र जपने का विधि क्या है, कुछ जानते हैं? माने दिन में कितना जपना चाहिए, दोपहर को कितना जपना चाहिए, इत्यादि लोग जैसे? नहीं, इसका खड़ाक्षर मंत्र का जपने का वैसे साधारणतः नियम तो ये है। वैसे जो शास्त्रों का मत है कि जितने अक्षर हों उतने 1000 का जाप का मंत्र है। अच्छा, 6 है ना? हाँ, 6 अक्षर का मंत्र, 6000 जाप करने का विधान है। उसके अलावा उससे न्यून कर सकते, जो समय अभाव होता है कभी कभी, तो उसमें 3 भी कहते हैं। और यहाँ तक कि 3 माला तक का भी विधान बताया है। लेकिन समय अभाव में, और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि जहाँ नहीं समय है, साधन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए है। लेकिन सब परिस्थिति समय सही है तो 6000 का ही है। अच्छा, मतलब तीनों मीटिंग करना चाहिए? हाँ, जब भी करे, तीनों मीटिंग करे, निरंतर करे, वो तो उसका निरंतर का है। अच्छा, निरंतर का। लेकिन उसका ये समय की समयावधि और टारगेट, अच्छा, ये नहीं है। मैंने जितना चाहो ज़्यादा कर सकते हो, जितना चाहो कम कर सकते कम कर सकते हो। अच्छा, उसका ऐसा टारगेट नहीं है कि इतना करना पड़ेगा। अच्छा, क्या होता है, जैसे गायत्री का है, तो गायत्री मंत्र जाप करने का जो न्यास है, 24 न्यास हैं, और जितनी भी मुद्राएं वगैरह हों उनमें कहा ये एक बार नहीं करोगे तो फिर सब किया हुआ बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार की अवधि होने के कारण से फिर लोग बाग उससे बिल्कुल विमुक्त हो गए। सही है। नहीं करती हैं। अरे वो कहे अभी हम साल भर करें, वो एक दिन नहीं कर पाते, सब खत्म हो जाने, तो फिर क्या है।
तो इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है। जितना करेंगे उतना तो रहेगा ना। उतना रहेगा। जैसे भागवत में कहते हैं अब न क्षीयते कर्मम जी कल को सतरपी जी अवश्य में भुक्तम कृतम कर्म सुवासुम। जी। आपने 1 सेकंड का भी भगवान का परमात्मा का स्मरण किया है जी। तो वो आपका रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार से नष्ट नहीं होता है उसका। आपको जब तक उसका प्रतिफल नहीं भोगेंगे तब तक वो नष्ट नहीं होगा। दंडोत ऐसा। तो इसलिए लोग तो इसमें जो करन्यास संकल्प करते जरूरी है इसमें? जरूरी तो है। अच्छा अच्छा। उसका ऐसा नियम है कि इसलिए हमारे स्वामी जी ने ये नियम बताया है कि राम मंत्र का न्यास आवाहन वगैरह जो कुछ करना एक बार कर लिया। अच्छा। फिर दिन भर आप कुछ भी करते रहो, जब समय मिले तब जब करो। मतलब एक बार जरूरी है। एक बार जरूरी है। और जैसे दोपहर कर रहे हैं सवेरे कर लिया बस, अब दिन भर आप कभी भी जब नियम में बैठ जाओ, कभी भी जब करो उसका न्यास करना, आवाहन वगैरह करना। विसर्जन तो इसका होता नहीं है, राम मंत्र का विसर्जन नहीं होता है। अच्छा, ये मंत्र को जो ये खड़ाक्षर मंत्र है इसको बैठकर ही करना चाहिए? नहीं वो तो एकाकार है। नाम रूप लीला धाम जैसे बताते हैं ना, 4 विग्रह भगवान के हैं, तो इसी प्रकार से वो मंत्र और नाम एकाकार है। अच्छा। फिर जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जैसे आप पहली सीढ़ी पे जब पैर रखेंगे जी किसी छत पे जाने के लिए, तो पहली सीढ़ी पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी। लेकिन फिर आपको जैसे जैसे आप जिस सीढ़ी चढ़ते जाओगे फिर वो सावधानियों में विरलता आती जाएगी। हाँ, सरलता हाँ, सहज हो जाए। इस प्रकार से फिर वो जो है नाम और उसका जैसे नाम को आहार में स्मरण करना चाहिए। और भजन का जो नाम हम भजन कहते हैं, जो भजन का सही अर्थ तो यही है परमात्मा का आहार में स्मरण करना। अच्छा। हाँ उसी का नाम भजन है। हाँ। रामायण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुंदरकांड में कहा भी है उन्होंने, क्या हनुमंत विपत पुरुष हुई जब तू सुमरन भजन न हुई। सत्य। सुमरन रूपी भजन, स्मरण रूपी भजन। सुमरन शब्द जो है ये स्मरण शब्द का अपभ्रंश है। जी। स्मरण का जैसे वो पंजाबी में सिमरन बोलते हैं, उसी को सुमरन शब्द कह दिया। तो परमात्मा का स्मरण रूपी जो भजन ना हो जब तक तो वो विपत्ति है, विपत्ति। हाँ। इसलिए परमात्मा का हर ने स्मरण होना चाहिए। ऐसा आपके इस्लाम ने भी स्वीकार किया है कि जो इस्लाम उस खुदा का एक श्वास भी स्मरण किए बिना नहीं उसकी जाती है, वो आकाश से खुदा की वाणी को सुनता है। ऐसा उन्होंने कहा है मोहम्मद साहब ने, जी। हैं। तो हम इन सब बातों को, ये सब हमारी प्राचीनतम परंपरा के अनुसार ही उसी से लेकर के उसी से जोड़ करके ही लोग बागों ने अपना एक आधा। अच्छा जी, राम नाम जो है कोई लाख करोड़ कैसे जपते हैं, इससे कुछ नहीं? एक करोड़ हो गया, 1.25 करोड़, इसके बारे में क्या है? कुछ 13 करोड़ होता है नहीं, वो कुछ सीताराम नाम लिखा है। अरे वो 13 करोड़ तो हाँ। इसकी तो कोई आदि और अंत है नहीं, चाहे जितना जपो, कितना ही जपो, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है भाई। हाँ। पर कोई वो तो अपने संतोष के लिए ऐसा ये करते तो हैं। लोग बागों ने अपने अपने हिसाब से बिठा के उसको, जैसे वो कुंडली बना दी उन्होंने। उन्होंने कि देखो 12 घर होते तो 12 करोड़, इसमें गए 13 करोड़ जब करोगे तब भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा अच्छा। जब इससे ऊपर उठ जाओगे ना, पहले में तन शुद्धि, फिर दूसरे में धन शुद्धि, फिर मन शुद्धि, तन मन धन, उसमें लिखी ना सहज और सब भोजन सब शुद्ध करने के बाद में जब 13 करोड़ पे पहुंचोगे तब परमात्मा निर्मल हो जाओगे आप। हाँ, शरीर माने अंतरात्मा निर्मल हो जाए। गीता में भगवान ने कहा है जैसे कि निर्माण मोहा जित संग दूसा अध्यात्म नित्या विनिमित्त कामा। जी जी। इतनी जब उसमें सामर्थ्य आ जाएगा ना विनिमित्त कामा, जी। तो द्वंद्व ही विमुक्ता, तब द्वंद्व से विमुक्त होगा वो। और जब द्वंद्व से मुक्त होगा तो गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्यम तत्, उस अव्यय पद को तब पहुंचेगा वो विमूढ़, वो साधक हैं। हाँ जी, पत्तल तो लाओ। तो चलो ठीक है, राम नाम की महिमा का है। ये हनुमान धारा के बारे में कुछ है? हनुमान धारा कैसे, यहाँ हनुमान जी कैसे है, कुछ है? हनुमान जी यहाँ ऐसा बताते हैं लोग बाग की, जब लंका दहन के बाद में हनुमान जी लंका से लौट के आए, जी जी। तो हनुमान जी की जो आग लगी थी उसमें जलन होती थी उनके शरीर में। अच्छा तो अच्छा। भगवान ने फिर हनुमान जी से यहाँ कहा कि तुम यहाँ रहो,
यहाँ पर एक धार गिरती रहेगी, इससे तुम्हारे शरीर में शीतलता रहेगी। अच्छा। तो यहाँ हनुमान जी थे, गुप्त थे, पहले थे, किसी को जानकारी नहीं थी। एक बार यहाँ रामलीला हो रही थी तो रावण वहाँ से बोला। अच्छा। तो रावण ने जब लीला में रावण बोला तो यहाँ से हनुमान जी गरजे, यहाँ से गर्जना सुनाई दी अच्छा। पहाड़ से अच्छा। हनुमान जी की। हाँ। तब लोगों ने खोज किया, अरे हनुमान जी कहाँ हैं? अच्छा। तो तब ये हनुमान जी की अच्छा। यहाँ से खोज करने के बाद ये स्थान प्राप्त हुआ। अच्छा। और यहाँ पर ये हनुमान जी के लिए धारा गिरती है, जो हाँ। पानी की धारा, जल धारा, अखंड धारा गिरती है। अखंड। हाँ, तो उनको शांति मिलती है, इसलिए भगवान ने उनको यहाँ अनुमति से हनुमान जी यहाँ निवास करती है। अच्छा, भगवान की अनुमति से। अच्छा, इस तरह से इनकी कथा है। हाँ, ये ऐसी कथा है भाई। हमारे महाराज जी ब्रह्मकुंड में रहते हैं। और कितने बरस हो गए आपको? लगभग 50 साल। इनको 50 बरस हो गए चित्रकूट में रहते हुए। ऐसे त्यागी तपस्वी आपको बहुत कम मिलेंगे। और इनका भी जीवन मैंने देखा कि हमेशा एक झोपड़ी कुटी जो भी मिल गई उसी में रहते हैं। कोई संग्रह की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। और कोई बुला दिया तो कहीं चले गए, नहीं तो किसी से कहीं बिना बुलाए जाते भी नहीं, अपनी कुटी छोड़ के। ऐसे त्यागी तपस्वी मात परिक्रमा तो डेली आपकी होती है। महाराज जी की परिक्रमा भी डेली होती रहती है। और अपना जो है और नियम उयम में लगे रहते हैं। और अब आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी का दर्शन तो आपको हो ही रहा है। अब यहीं से हम अपनी जो है वाणी विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की महाराज जी की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतानाथ जी की जय। जय श्री राम, जय।